हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक ज्योग्राफी का टॉपिक, मेघालयन प्लेटू। पहले हम समझते हैं कि प्लेटू, जिसको हिंदी में कहते हैं पठार, ये क्या होते हैं। पठार एक ऐसी आकृति होती है जिसको आप एक टेबल लैंड की तरह समझ सकते हैं। टेबल लैंड लाइक ये आपकी सरफेस है, हाँ, और ये अगर एक उठा हुआ भाग होता है, ऐसा इसको कहेंगे टेबल लैंड। ये सरफेस है, टेबल भी उठी हुई होती है ना। तो ये प्लेटू जो होता है वो अपने आसपास की ज़मीन की अपेक्षा थोड़ा उठा होता है, एक इलेवेटेड लैंड होती है, ये इलेवेटेड फ्लैट लैंड होती है कंपैरिजन टू सराउंडिंग। पहले देख लीजिए कैसा दिखता है प्लेटू। ये देखिए, ये प्लेटू है। ज़मीन देखिए, यहाँ पे आसपास की समतल है, ये उसका उठा हुआ भाग है ना। और ये यहाँ बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल रिच होते हैं प्लेटूज़। और प्लेटूज़ जो होते हैं वो पहले माउंटेन्स ही रहते हैं, लेकिन ड्यू टू इरोजन, अपरदन के कारण वो धीमे धीमे उनका क्षरण होता है और बाद में वो प्लेटू बन जाते हैं, प्लेटू की आकृति में आ जाते हैं। प्लेटू की हाइट्स कितनी हो सकती है? प्लेटू की हाइट्स आपकी 100 मीटर से लेके, अगर आप देखें तिबेटियन प्लेटू को तो वो 7000 मीटर का है, 7000 मीटर का है। और ऐसे बहुत से प्लेटो जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा भी है, और मैंने बताया भी आपको 100 तो इस रेंज के बीच में प्लेटूज़ रहते हैं। आप एग्जांपल अगर देखिए प्लेटूज़ का, तो तिबेटियन प्लेटू है, केन्या का प्लेटू है, तंजानिया का प्लेटू है, युगांडा का प्लेटू है, अफ्रीकन प्लेटू है। इंडिया में आपको पता होगा पेंसिल प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, मालदा प्लेटू है। अब हम देखेंगे मेघालय को, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेघालय प्लेटू की। तो अब हम बात करेंगे मेघालय की, जिसको कहते हैं शिलोंग प्लेटू। इसका दूसरा नाम है शिलोंग प्लेटू। अब ये कैसा, ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। ये देखिए लोकेशन, आप देख रहे होंगे। ये ये देखिए, ये शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू है। देखिए प्लेटूज बताए थे ना, छोटा नागपुर प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, मालदा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू। ये सब प्लेटूज़ जो आपको अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये शिलोंग प्लेटू है। इसकी आपने लोकेशन देख ली शिलोंग प्लेटू की। अब आगे चलते हैं, शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू। मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसे एक पूरे प्लेटू को दिखाया है। उसमें मेघालय प्लेटू में आते हैं 3 पार्ट्स, 3 हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया। एग्ज़ाम से पूछा जाता है इनका ऑर्डर, किस क्रम में इनको लगाइए, ईस्ट से वेस्ट लगाइए, वेस्ट से ईस्ट लगाइए। तो जयंतिया है सबसे ईस्ट में, उसके बाद एक खासी, उसके बाद एक गारो। और ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ये मेघालयन प्लेटू जो है उसमें किस साइड में मैदानी भाग है। तो ये वेस्ट में, ये जो आप गारो देख रहे हैं ना, गारो हिल्स है, ये मैदानी भाग में है ये हिल्स, लेकिन ये मैदानी भाग में है। आगे बताती हूँ। मेघालयन प्लेटू से ये क्वेश्चन आता है कि गारो, खासी, जयंतिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो आप गारो की हाईएस्ट पीक है नोकरेक, आपको दिख रहा होगा NOKRE की, नोकरेक। गारो की हाईएस्ट पीक का नाम है नोकरेक पीक। खासी की हाईएस्ट पीक है शिलोंग, और जयंतिया की हाईएस्ट पीक तो नहीं पता, जयंतिया को छोड़ दीजिए, शिलोंग। और पूरे मेघालयन प्लेटू की जो आपका है उसका सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, उसकी सबसे ऊंची हिल उसकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वो शिलोंग है, शिलोंग पीक पूरे आपके मेघालय की। और वो कहाँ आती है, वो खासी हिल्स पे आती है। और खासी हिल्स की खासियत क्या है, खासी, इसको आप कोरिलेट करिए खासी और जयंतिया को। जो खासी और जयंतिया, ये जो हिल्स हैं आपकी ना, यहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। देखिए मैंने लिखा भी है, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। जब मोर देन 200 सेंटीमीटर है तो ये हाईएस्ट रेनफॉल भी है इंडिया में, इतनी है यहाँ पे। किन पहाड़ी होती, खासी और जयंतिया पे है। और आपको एक जगह पता होगी, मानसरोवर, ये कहाँ पे है, ये चेरापूंजी, मानसरोवर, ये कहाँ पे, ये आपकी है खासी हिल्स पे। देखिए मैंने लिखा है मानसरोवर हाईएस्ट रेनफॉल ये होती है आपकी, अगर आपको दिख रहा होगा तो। हाँ, खासी पे वो भी, ये भी पूछ सकता है कि ईस्ट खासी, वेस्ट खासी। तो ये है आपकी ईस्ट खासी, मतलब कि खासी भी है लेकिन इसमें ईस्ट साइड में है, ये भी हो गया। अब मैंने आपको बताया कि रेनफॉल होती 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो अब ये बताइए मुझे कि एनुअल रेनफॉल कितनी होती है इंडिया की, एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो अगर आपसे कोई पूछे एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया,
एवरेज, मैं बार बार एनुअल बोल रही, एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया कितनी है, तो ये 118 सेंटीमीटर, है ना। और आपको अगर डेजर्ट आपने देखे होंगे वेस्ट साइड नॉर्थ वेस्ट में जो डेजर्ट है वहाँ की एनुअल रेनफॉल कितनी होती, तो होती 25 सेंटीमीटर। एवरेज याद रखिएगा, एवरेज रेनफॉल वो होगी 25 सेंटीमीटर। ये आपने देख लिए। सबसे ऊंची अगर ओवरऑल देखा जाए मेघालयन प्लेटो की, तो ओवरऑल सबसे ऊंची है ये खासी पहाड़ियाँ, खासी हिल्स। और उसके बाद अगर देखें तो ये जयंतिया है। ये गारो जो है ये कम है, मतलब इनकी हाइट कम है। अब आप याद कैसे करेंगे कि गारो हिल्स में आती है नोकरेक, मतलब नोकरेक सबसे हाईएस्ट गारो का। पूछ लिया गारो हिल्स की सबसे ऊंची पीक का नाम बताइए, तो आपको लिखे नोकरेक। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, गारो है कोई बहुत गोरा आदमी है, हाँ, तो उसको वो बहुत प्राइडी घमंडी टाइप का है। उसकी आदत है हर चीज़ नाक करने की, उसकी नाक है ना, वो हर चीज़ अपनी नाक घुसाता है, गोरा है तो ऐसे याद रखिए, गारो नोकरेक। आपने ले लिया गारो और आपने ले लिया नोक की नाक। और ये खांसी में है, शिलोंग पीक है ना। अब आप कैसे याद करेंगे कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती, तो ये जो मैंने आपको बताया मैनिसराम, मावनीसराम, ये आपकी खांसी। तो बहुत जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, आदमी खांसी आने लगता है ना, तो याद रखिएगा खांसी। और आपको याद रखनी है हाईएस्ट रेनफॉल, और कहाँ पे, ईस्ट खांसी में होता है ना। और खांसी और जयंतिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि इन दोनों पे मिला के भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। स्पेशली इसमें याद रखिए खांसी। आगे याद चलते हैं, पेनिसुलर प्लेटू मेघालय। अगर क्वेश्चन है आपके पास, पेनिसुलर प्लेटू मेघालय प्लेटू से अलग हुआ है, अगर ये क्वेश्चन आए अलग हुआ है। और ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो मेघालयन प्लेटू है ना, ये अगर आपने देखिए, मैं आपको बताती हूँ, आपने देखे होंगे हिमालय, तो आप कभी कंफ्यूज कर जाए तो किसका पार्ट है। देखिए ये है ना, ये है आपके, एक मिनट, ये आपके इधर ये सब हिमालयाज़ है ना, और ये इधर आपका मेघालय प्लेटू है। तो ये ऐसे ही जाता है, ये ऐसे एक लाइन में, तो आपको लगेगा कि ये इसका ही पार्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ आपका गलत हो जाएगा। ये पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का। और यहाँ पे है आपका मालदा फॉल्ट से, यहाँ से ये अलग होता है। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, हिमालय का पार्ट नहीं है। जो आपका मेघालय प्लेटो है ये पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, जो तीन तरफ से पेनिनसुला होता है ना, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये है ना, तो ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसका पार्ट है ये। क्वेश्चन है पेनिनसुलर प्लेटू मेघालय प्लेटू से अलग हुआ है, तो इसका आंसर होगा मालदा गैप से, जो कि है वेस्ट बंगाल में। और मालदा गैप को कहते हैं, उसका दूसरा नाम है राजमहल गारो गैप, है ना, राजमहल गारो गैप इसका दूसरा नाम भी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे इसके साथ ही साथ एक टॉपिक और, वो है असम हिल्स। असम हिल्स में आपके कौन कौन से आते हैं, असम हिल्स में आपके आते हैं मिकिर। असम में कौन कौन से आपके हैं, मिकिर, रेगमा, बराइल। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मैंने आपको तीनों हिल्स तो बता दिए, ये गारो खासी जयंता ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और मिकिर और रेगमा जो है आपका, ये भी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये आपका ये जो बराइल है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपका गलत भी हो सकता है एग्ज़ाम में। और ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है कि इनमें से मान लीजिए आपको ऑप्शंस दे देगा कि इनमें से कौन से हैं जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है, तो आपको लगेगा कि असम हिल्स में हाँ ये भी है, तो ये भी पार्ट होगा, लेकिन नहीं, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है। सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको, है ना। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।